अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि पूरे घर का ध्यान रखते हुए वो सारे घर की केयर करती हैं, पर अपना ध्यान कभी नहीं रखती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ माँ की। ऐसी ही होती है हमारी माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं चारू राघव आपका अपने चैनल जीनियस विजन में स्वागत करती हूँ। तो आज बात कर रहे हैं हम माँ की। सच में ऐसी ही होती हैं ये मम्मियाँ, अपना ध्यान कभी नहीं रखती और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो किसी स्पेशल स्कूल से ट्रेनिंग लेकर आती हैं कि जहाँ उन्हें सिखाया जाता है कि देखो, तुम्हारी अपनी जिंदगी कोई नहीं है, तुम्हारी अपनी जिंदगी कुछ नहीं है, तुम्हें सबका ध्यान रखना है पर अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। बट क्यों? अगर वो अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएंगी, थोड़ी सी केयर खुद की भी कर लेंगी, तो वो भी खुश रहेंगी और उनके घर वाले भी हमेशा खुश रहेंगे। बट कौन समझाए इन मामा लोगों को, समझती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसी ही होती है हमारी माँ। इस बात को मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताना चाहती हूँ जो अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी है। बहुत टाइम पहले की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम ले देकर पूरे गांव में अकेला एक मोची था जो सभी लोगों के फटे पुराने जूते रिपेयर किया करता था। उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे अपने अपने जूते चप्पल रिपेयर कराने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि वो अकेला मोची था तो उसके ऊपर काम का बर्डन भी बहुत ज्यादा था। दिन रात वो लोगों के फटे पुराने जूतों को रिपेयर करता रहता था। और एक गजब की बात बताऊं कि जो पूरे गांव के जूते रिपेयर करता था, दूर दूर तक लोगों के जूते रिपेयर करता था, उसके खुद के जूते बिल्कुल फटे हुए थे। लोग उससे कभी कभी कहते भी थे कि अरे श्याम, तुम कभी अपने जूते भी ठीक कर लिया करो, देखो ना कितने फट गए हैं। पर श्याम का हमेशा एक ही जवाब होता, अभी तो मैं ग्राहकों के जूते रिपेयर कर रहा हूं, जब समय मिलेगा तो अपने भी कर ही लूंगा। ऐसा करते करते श्याम के जूते बहुत खराब हो गए और अब वो जूते उसे तकलीफ देने लगे थे। इतनी तकलीफ देने लगे कि श्याम के पैरों में घाव हो गए और घाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उन्हें मजबूरन श्याम का एक पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। श्याम अपने साथ हुई इस घटना से फिर कभी अपने काम पर नहीं लौट पाया और अब उसकी वजह से पूरे गांव के लोग मजबूर थे फिर से फटे पुराने जूते पहनने को। आपको नहीं लगता कि हमारे आसपास भी बहुत सारे श्याम हैं जो कभी खुद की परवाह नहीं करते और हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं। लोग उन्हें कहते भी हैं कि अरे कभी थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकाल लिया करो, पर नहीं, जैसे कि उन्हें तो कोई बात समझनी ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें अपनी मम्मियों को डांट कर ये सिखाना चाहिए कि खुद की केयर कैसे की जाती है। उन्हें समझाना चाहिए कि आपका भी खुश रहना, आपका भी फिट रहना उतना ही जरूरी है जितना कि घर के बाकी सदस्यों का है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब भी अपनी मम्मा को ये बात जरूर समझाएंगे। अगर आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं तो मुझे लगता है कि इस कहानी के बाद मुझे कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी कहानी आपके दिल को थोड़ी सी भी छुई हो
तो सबसे पहले अपनी मम्मा को ये कहानी जरूर सुनाना और उन्हें समझाने की कोशिश करना कि वो खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना सीखें। और मेरी कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि सारी मम्मियों को हम ये बात समझा सकें। धन्यवाद दोस्तों।